31 जुलाई इनकम टैक्स के अंदर क्यों रेलेवेंट है, देखते हैं वीडियो के अंदर। ये ना केवल लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, बल्कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहते हैं और ITR 3, 4, 5 ये फाइल करने की सोच रहे हैं, तो उस केस में जो ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए फॉर्म फिल करना है 10 IEB, उसकी डेट भी 31 जुलाई है। आपकी रिटर्न की डेट हो सकती है नवंबर, अक्टूबर, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहने के लिए जो फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। ओल्ड रिजीम जो है वो 31 जुलाई तक ही अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, 31 जुलाई अगर आपकी ड्यू डेट है और उसके बाद में आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड्स, 31 जुलाई मतलब आफ्टर ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जो कैपिटल गेन के लॉसेस होते हैं, जो आपने डिडक्शन की हुई है, उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना है जहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद में फाइल करने वाली रिटर्न के अंदर ही। फ्रेंड्स, देख लीजिए आपने रिटर्न फाइल की है तो रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको डिफेक्टिव नोटिस तो नहीं आया है, इसको चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स, डिफेक्टिव नोटिस आने के बाद में उस रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स। ऐसा हो सकता है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी थी बिफोर ड्यू डेट, बट आप डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो उसको रिवाइज किया जा सकता है आफ्टर ड्यू डेट। आपने रिटर्न फाइल की है लेकिन अगर उसको ई वेरीफाई नहीं किया है तो ये एज गुड एज आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। तो 31 जुलाई से पहले पहले आपकी रिटर्न को ई वेरीफाई भी कर लीजिए। अगर आपने शेयर परचेज किए हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, केवल परचेज और इन्वेस्ट ही किया है, आपने सेल नहीं किया है, तो स्टिल आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। लेकिन अगर आपको कोई LTCG, STGC या अन्य किसी तरीके की स्पेशल रेट वाली इनकम हुई है तो फिर आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है, आपको ITR 2 या अन्य ITR फाइल करनी है। आप बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए ITR रिटर्न को फाइल करने से पहले, क्योंकि अगर आपका रिफंड आने वाला है तो फिर वो इसी बैंक में आएगा जो आप मेंशन कर रहे हैं। ITR रिटर्न फाइल करने से पहले प्लीज़ अपने पोर्टल पर जाकर ये देख लीजिए कि डिमांड आपको रेज हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए अब हम लोग पोर्टल पर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पोर्टल है। पोर्टल के अंदर अब देखिए इस SSC का एक डिफेक्टिव नोटिस था, लेकिन वो 2012-13 से था, फिर भी हम लोगों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखेंगे कहाँ से, पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। सबसे पहले वर्क लिस्ट चेक कर लीजिए। वर्क लिस्ट के अंदर आपके पास में फॉर योर एक्शन या फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा है कि रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। पिछले ईयर्स में अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड हुई है तो वो यहाँ पर दिखाई देता है, अगर नहीं होता है तो नो रिकॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग डिमांड का ऐसा मैसेज आने लगता है। तीसरा है ई प्रोसीडिंग। ई प्रोसीडिंग के अंदर फॉर योर एक्शन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन देखिए, जैसे कि यहाँ पर इनको 139(9) का नोटिस मिला हुआ है डिफेक्टिव रिटर्न का, हालांकि ये रिलेटेड है 22-23 से, और इसका रिजोल्यूशन भी जो है कंप्लीट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से ई फाइल में आइए, इनकम टैक्स रिटर्न में आइए, व्यू फाइल रिटर्न में देखिए जो आपने इस ईयर की रिटर्न फाइल की है उसका पूरा स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये मैं प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ, लेकिन सेम ऐसे करंट ईयर का भी होगा। आपको कुछ और कहीं भी चेक नहीं करना है, यहीं पे आपको मिल जाएगा कि आपकी रिटर्न कब फाइल हुई, उसका वेरिफिकेशन कब हुआ, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड कब हुआ, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेसिंग, प्रोसेस विद रिफंड, और रिफंड क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। रिफंड अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो उसका रीज़न भी आ जाएगा। डिमांड है तो उसका डिमांड का इंटीमेशन भी यहीं पे आ जाएगा। तो आपको और अन्य किसी जगह पर नहीं जाना है, यहीं पर आपको जो है अपनी करंट ईयर की रिटर्न प्रोसेसिंग का पूरा कट्टा चिट्ठा यहीं पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है, आपको रिफंड जो है आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसके अंदर आप यहाँ पर ग्रीवेंस है, सबमिट ग्रीवेंस पर जा सकते हैं। सबमिट ग्रीवेंस पर जाने के बाद में आपको जो है CPC ITR पर क्लिक करना है। CPC ITR सर पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जो कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आएगा। ये अभी आएगा, इस पोर्टल स्लो चल रहा है। जब आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाए तो फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि
इसकी कैटेगरी क्या है। अब कैटेगरी के अंदर आपका प्रोसेसिंग भी हो सकता है और रिफंड भी हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ज़रूर ग्रीवेंस करें, रिफंड के लिए थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, 3-3 4-4 महीने हो चुके हैं, वो भी मैं बोलूँगा कि मिड अगस्त के बाद में आपको ये फैसिलिटी ऑप्ट करनी चाहिए। प्रोसेसिंग पर क्लिक करने के बाद में आपको उसकी सब कैटेगरी बतानी होती है। सब कैटेगरी के अंदर आप अदर प्रोसेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड डिटेल्स देनी है, जैसे कि 24-25 हो गए। फिर यहाँ पर एक ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन लिखना है और अटैचमेंट के रूप में अदर डॉक्यूमेंट में आपने जो रिटर्न फाइल की है उसको अपलोड कर दीजिए और वेट कीजिए। प्रोसेसिंग का स्टेटस जो है डिपार्टमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फंक्शनलिटी थी। इसके साथ साथ सर्विसेज में आप अपने रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं, रीएक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर रिटर्न में कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, रिफंड री इशू, मतलब रिफंड आ गया लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, तो रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चालान में अगर कोई करेक्शन करना है तो वो भी यहाँ पर कर सकता है। तो ये सर्विसेज का बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है। फ्रेंड्स, तो ये पूरा एक वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।